जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सत्ता संभाली थी और उन्होंने पूरे विश्व के हर देश को चेतावनी दी थी कि वो अपने देश का जो उनके देश के अंदर माल आयात होता है उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे और एक प्रकार का टैरिफ का टेरर उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट कर दिया था और इससे शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरे थे। अमेरिका के शेयर मार्केट भी गिरे थे, पूरे विश्व के गिरे थे। मतलब 7-8% एक दिन शेयर मार्केट गिर गया था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निर्णय लिया था। और भारतवर्ष के ऊपर भी यही हुआ, भारतवर्ष के अंदर भी शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा। कल अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निर्णय लिया, एक अनाउंसमेंट किया और जो अनाउंसमेंट किया उसमें इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया कि लगता नहीं कि कोई सभ्य देश का राष्ट्रपति ऐसी भाषा का उपयोग कर सकता है। ऐसी लज्जाजनक भाषा दूसरे देशों के प्रति इस प्रकार की भावना को दर्शा सकता है और दूसरे देश उसको सहे, इसलिए कि अमीर आदमी कितने भी जूते मारे उसको आपको सहना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ठीक नहीं किया मेरे हिसाब से। बाकी जिनको लगता है ठीक किया सो किया। उन्होंने कहा जो देश मेरे सामने गिड़गिड़ाए, जो देशों ने मेरे सामने घुटने टेके, उन पे मैं अभी फिलहाल जो मैंने कहा था वो टैरिफ नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं अभी 90 दिन तक उनको एक मोहलत दे रहा हूं और ये मोहलत तक मिलने तक 90 दिन तक उन पे केवल 10% का टैरिफ लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि चीन ने हम पे घुटने नहीं टेके, चीन ने हमारे सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए हम चीन पे टैरिफ को बढ़ा रहे हैं। और चीन ने क्योंकि टैरिफ बढ़ाया, क्योंकि चीन उनके सामने सीना तान के खड़ा हो गया, इसलिए उन्होंने चीन पे टैरिफ बढ़ा दिया, बाकी देशों से टैरिफ नहीं बढ़ाया 90 दिन तक। अब इसके इंटरप्रिटेशंस होंगे। पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट जो हैं बड़ी बुरी तरह से बढ़े। 8-9% अमेरिका का बढ़ा, निक्कई बढ़ा, जापान का, हांगकांग, ताइवान, मतलब कोई देश ऐसा नहीं था जहां शेयर मार्केट ने इतनी तगड़ी उछाल न मारी। मतलब जितनी ज्यादा गिरे थे उतनी ही ऊंची उछाल सारे शेयर मार्केट ने ले ली। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज हमारे देश में शेयर मार्केट बंद है। मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 10 तारीख को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप 11 तारीख को देखेंगे तब शेयर मार्केट बंद है। इसलिए हमारे मार्केट ने अभी रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी होता है, गिफ्ट निफ्टी का मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके शेयर्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर लिस्ट होते हैं, उनका जिसका जो केंद्र है वो अहमदाबाद है, मानी बात है गुजरात के अंदर है। पहले विदेश में था, उसको हिंदुस्तान में अंदर लाया गया और मानी बात है कि भारतवर्ष में अगर कोई ऐसी चीज होनी है जिससे विकास हो तो वो गुजरात के अंदर जाना है, वो अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि भारत का शेयर मार्केट अगर खुलता तो 3.5% ऊपर उठता। 3.5% का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान के लोगों का जो पिछले 5 दिन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उसकी बड़ी भरपाई आज हो गई होती। लेकिन शेयर मार्केट बंद है और ये मैं इसलिए भगवान का शुक्र कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं, मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं सब लोगों से कि जो भी इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं उन इंटरप्रिटेशंस को देखते हुए मेरा भी इंटरप्रिटेशन कृपा करके पूरा सुन ले और उसके बाद अपना निर्णय लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन है। और इसके बाद आप अपने निर्णय लें। पहला मेरा ये मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो देश जिन्होंने मेरे सामने घुटने टेके, समर्पण किया और यहां तक उन्होंने शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने मेरे पिछवाड़े को चाटा, मैंने उन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया। ये मेरे ख्याल से अनुचित शब्दों का उपयोग उन्होंने उन देशों के लिए किया जो उनके साथ संबंध रखते हैं। इसका मतलब यह है जो आपसे बिजनेस करना चाहता हो, जो आपकी आर्थिक सत्ता के सामने झुका हुआ हो, आप इस प्रकार से उसको अपमानित करेंगे और उस देश के साथ ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। भारतवर्ष जैसा, जिसने पोखरण का जब एक्सप्लोजन किया था तो भी अमेरिका के सामने नहीं झुका था, जब 1971 के अंदर पाकिस्तान को तोड़ा था तो भी नहीं झुका था, और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग। खैर ये तो चलिए एक ऐसी बात है, उनके संस्कार उनके साथ है, हमारे संस्कार हमारे साथ है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो निर्णय 90 दिन तक टैरिफ को बढ़ाने का निर्णय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, ये क्या विश्व के लिए और भारतवर्ष के लिए एक शुभ संकेत है? जो मैं कहने जा रहा हूं ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। देखिए इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है
कि देखिए एक चीज ये भी होती है कि ये जो बड़े बड़े तेजड़िए हैं, ये जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये शेयर मार्केट में बहुत बड़ा खेल करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसको कहते हैं मार्केट नॉइसेस। वो मार्केट नॉइस को क्रिएट करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। ये हो सकता है कि ये जो हुआ पिछले एक महीने के अंदर, ये एक मार्केट नॉइस हो जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति उन्हें करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए और छोटे मोटे लोग उसमें डर के भाग गए और नुकसान हो गया उन्हें। जैसे पहले उन्होंने कहा टैरिफ लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड के मार्केट 10% गिर गए। एवरेज ले रहा हूं, कहीं 6% गिरे, कहीं 12% गिरे, 10% गिर गए। इसका माने ये अनाउंसमेंट करने से पहले उन लोगों ने, जो इनके पूंजीपति मित्र थे, अपने शेयर्स को बेच दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं 90 दिन तक। शेयर मार्केट 10% बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को उनकी अंदरूनी जानकारी थी, उन लोगों ने भरपूर पैसा, लाखों करोड़ों रुपए कमाया। और जो गरीब आदमी था, जो छोटा निवेशक था, वो तो घबरा गया था जब मार्केट 10% गिरा था। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात में बिल्कुल अडिग थे, रोज नई नई कहावतें सुना रहे थे। उसके बाद वो डर के शेयर मार्केट से निकल के भाग गया और अब उन्होंने 10% शेयर मार्केट को बढ़ा दिया, तो पूंजीपति तो पैसा बना गए और गरीब आदमी उसमें बर्बाद हो गया। ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि क्या ये जो अमेरिका और चीन के सामने सीधा सीधा युद्ध शुरू हो रहा है, इससे भारत को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? अपना अपना इंटरप्रिटेशन। कुछ लोग ये मारी बातें निष्कर्ष निकालेंगे कि इसको भारत को फायदा होगा, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें जो अमेरिका के अंदर हैं, अगर वो महंगी हो जाएंगी और भारत से जाने वाली चीजें महंगी नहीं होंगी, तो भारत को फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा। बांग्लादेश को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, उन देशों को सबको फायदा होगा जिनमें टैरिफ कम है और चीन में ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और समझने की आवश्यकता है। देखिए, फायदा उन क्षेत्रों में होगा जहां पे एक्सपोर्टर चीन भी है और इंडिया भी है। वहां तो मानी बात है कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि चीन का माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा, हमारा सस्ता हो जाएगा, तो हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन हर चीज में तो हम उनके कॉम्पिटिटर हैं नहीं। वो हाईटेक चीजों में हैं, हम लोग कंज्यूमर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में हैं, हम लोग हीरा तराशने में हैं, हम लेदर एक्सपोर्ट में हैं, हम आईटी इंडस्ट्री में हैं। मतलब हमारा स्ट्रेंथ एरिया अलग है, चीन का स्ट्रेंथ एरिया अलग है। तो हम कितना, लेकिन हाँ, कुछ एरियाज, इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहां पे हमारा और चीन का डायरेक्ट कंपटीशन है। जैसे चाय बनाने पे है, वो भी एक्सपोर्टर है, अब भी एक्सपोर्टर है, हमें फायदा होगा, टी कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें फायदा नहीं होगा। लेकिन ये भी बात हमको ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है, अगर उसको 100 माना जाए, उसमें 27 का भाग अमेरिका का है और 17 का भाग चीन का है। 27 और 17 कितने होते हैं? 44। इसका मतलब यह है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का करीब 44% केवल अमेरिका और चीन के बीच में। तो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में अगर युद्ध होता है, एक आर्थिक युद्ध होता है, और इससे क्या भारतवर्ष को फायदा होगा? मैं तो एक कहावत कह रहा हूं, मैं इसको सीरियसली मत लीजिएगा, लिटरली मत लीजिएगा, लेकिन दो हाथियों की लड़ाई में पिसता है तो घास पिसती है। और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की जीडीपी में, वो 3% है और चीन का 17% हमसे 6 गुना ज्यादा बड़ा है, और अमेरिका का 27% हमने 9 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर दोनों के बीच में युद्ध होगा, तो इस आर्थिक युद्ध में मतलब टेम्पररीली शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा होगा, क्या लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा? नंबर एक। नंबर दो, चीन हमारा पड़ोसी देश है, अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। जब बांग्लादेश को हमने अलग किया था या पोखरण ब्लास्ट किया था, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि हमसे दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर बैठा है, और हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, वो हमें अवॉइड भी नहीं कर सकता। हम कंज्यूमर बेस भी हैं। लेकिन चीन हमारे पड़ोस में बैठा है, तो क्या ये, भगवान न करे ऐसा हो, मैं तो केवल विश्लेषण कर रहा हूं एज ए टीचर। रूस और यूक्रेन के बीच में, जैसे यूक्रेन को नेटो ने कहा कि हम आपको मेंबर बनाएंगे, अमेरिका ने उनको एड दी, पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त किया कि रूस आप पे आक्रमण नहीं करेगा, और रूस ने आक्रमण कर दिया, और उसके बाद अमेरिका और यूरोप भाग गए, गायब हो गए, और यूक्रेन को रूस ने रौंद दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे क्षेत्र में हम, पाकिस्तान हमारे सामने नहीं टिक सकता, बांग्लादेश नहीं टिक सकता, श्रीलंका नहीं टिक सकता, लेकिन चीन के सामने समस्या तो है। और चीन हमारा पड़ोसी देश है, वो देश है
जो हमारे देश के अंदर अतिक्रमण कर रहा है, अपनी बस्तियां बसा रहा है और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश वो जगह है जिसपे चीन का अधिकार है, तो उनका नाम बदलना उनके लिए उनका अधिकार है। जैसे हम लोग अपने देश के अंदर शहरों के और स्तूपों के और उनके नाम बदलते हैं, वो हमारे अरुणाचल, हमारे इंटीग्रल पार्ट के अंदर चीन अपने, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन के सामने हमको ले जाके अमेरिका खड़ा कर दे और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल हो जिसके अंदर वो ये दिखाना चाह रहा है, क्योंकि पहले आपको पता ही है जब ब्रिक कंट्रीज के अंदर एक समझौता हुआ था कि हमारी एक ब्रिक करेंसी होगी और हम जो डॉलर है उसको अवॉइड करेंगे और ब्रिक कंट्रीज में आपस में व्यापार करेंगे, और उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने कोशिश की थी। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो गया था, चीन नहीं खड़ा हुआ था। चीन ने इंडिया को ऑफर दिया था कि आप हमसे समझौता कीजिए, हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे, अमेरिका को अवॉइड कीजिए। तो उस संबंध को खराब करने के लिए अमेरिका ने ये निर्णय लिया है कि इंडिया पे टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, चीन पे बढ़ा देंगे, जिससे एक तो ब्रिक करेंसी ना बने, डॉलर पे कोई परेशानी ना आए, और उसके बाद ऐसा ना हो कि आपस में व्यापार करके ही अमेरिका को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है, होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और समझिए भाई, देखिए ये चीजें जहां पे हमारा कंपटीशन है या जो चीज हमारा स्पेशलाइजेशन है वहां तो हमें फायदा होगा, लेकिन आप एक्सपोर्ट तो तब करेंगे जब आपके देश के अंदर प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा होगा। भाई मान लीजिए आप 2 कट्टे गेहूं पैदा करते हैं अपने खेत के अंदर और 2 कट्टे का आपके घर के अंदर कंजम्पशन है। अगर 2 कट्टा पैदा करते हैं, 2 कट्टे का कंजम्पशन है, तो आप बेचेंगे कैसे मार्केट में? आप खाई जाएंगे, बेचेंगे कैसे? उसी प्रकार से अगर आपके यहाँ जीडीपी बढ़ रही होती, अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही होती, अगर आपके यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन होता, तो अपने देश के अंदर उसे कंज्यूम कराने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करते। जब आपका कंजम्पशन कम हो रहा है, जब आपकी जीडीपी भी कम हो रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, एमएसएमई बर्बाद हो रहे हैं, तो आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका माने अपने देश के अंदर महंगाई ले आएंगे। इसका माने अपने देश के कंजम्पशन को निभाना आपका पहला कर्तव्य है, एक्सपोर्ट तो बाद में करेंगे। जो चीज एक्सेस है या जो चीज ऐसी है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में या हमारी एक्सपर्टाइज है, उसकी बात अलग है, आईटी की बात अलग है, ज्वेलरी की बात अलग है, लेदर की बात अलग है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप ये देखिए कि अगर रूस और अमेरिका और चीन के बीच में ये युद्ध होता है और इतना ज्यादा तेज युद्ध होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने जो इस शब्दों का उपयोग किया है बड़े सोच समझ के किया है कि लोग मेरे सामने घुटने टेक रहे हैं, मेरे सामने समर्पण कर रहे हैं और मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं, केवल क्या वो एक मैसेज चीन को देना चाहता है तुम भी ऐसा करो? क्या चीन ऐसा करेगा? और अगर नहीं करेगा तो उसकी परिणति क्या होगी? और उसके बाद क्या वो बाकी देशों को, चीन के अलावा देश को मैसेजेस दे रहा है कि अगले 3 महीने तक मुझसे नेगोशिएट करो? और ये उसकी स्ट्रेटेजी थी कि लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना था और उसके बाद अपने देश में आयात चीज पे टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर दूसरे देशों पे यह प्रेशर बनाना था कि वो अपने देशों में जो अमेरिका का माल जाता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें। और ये भारतवर्ष ने पहले ही कर दिया था, आपको पता ही है। बाकी देशों ने नहीं किया था, यूरोप ने नहीं किया था, मैक्सिको ने नहीं किया था, कनाडा ने नहीं किया था, भारतवर्ष ने कर दिया। जो हम लोग रिपीटेडली कह रहे हैं, जैसे हमने टेस्ला कार पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, हमने इंपोर्टेड अमेरिकन विस्की पे ड्यूटी कम कर दी, हमने हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पे कम कर दी, हमने बादाम अखरोट जो कैलिफोर्निया के उस पे कम कर दी। तो जब हमने ही अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया तो हमारे पे अमेरिका टैरिफ क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसका काम तो यह या तो टैरिफ अपने देश में बढ़ाए या हमारे देश के टैरिफ को कम करा दे। वो उसने करा लिया, टैरिफ हमारे देश का कम हो गया। तो अगर हमारे देश का टैरिफ कम हो गया तो हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका माने जो 4-5 लाख करोड़ रुपए के टैरिफ घटा के आपने, क्योंकि वही एक देश ऐसा है अमेरिका जहां से आपका ट्रेड सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। बाकी चीन से आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर ये टैरिफ आपने घटा दिया, 4-5 लाख करोड़ का आपने नुकसान अपना कर लिया है, तो अमेरिका फिर आपके टैरिफ लगाने बढ़ाने की आवश्यकता क्या है जब आपने खुद ही घटा दिया? और इसका हमारी देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और क्या चीन के सामने आप साथ ना गठबंधन करें और उसके साथ न खड़े हो जाएं? इसलिए अमेरिका ने कहा, इसी प्रकार से उसने ये बात कही है
कि जो मेरे सामने समर्पण करेंगे आगे से, जैसे आप जानते हैं मोहल्ले के गुंडे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो मेरे सामने सरेंडर कर जाए, समर्पण कर जाए, कुछ ना करे और साष्टांग हो जाए, उनको तो मैं कृपा उन पे रखूंगा, जो नहीं करेगा उसको मैं निपट लूंगा, जिससे कि 99% लोग हट जाते हैं, 1% लोग होते हैं फिर वो उनको निपटा देते हैं। लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिल जाएं और ये कहें क्या गुंडागर्दी तुमने मचा रखी है, ये वर्ड है, एक फैमिली है, दूसरे देशों के प्रति सम्मानित और सभ्य शब्दों का उपयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और कोई भी ऐसी आर्थिक नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि पूरा सिस्टम जो बना हुआ है वो टूट जाए। और दूसरी बात यह है, क्योंकि अमेरिका को यह खतरा है कि चीन एक बहुत बड़ी उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और जिस प्रकार से उसने पिछले 30-40 साल में विकास किया है और जिस प्रकार से उनका जो पूरा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, अमेरिका का नहीं है, वो सर्विसेज पे है। भारत का नहीं है, वो सर्विसेज पे है। लेकिन अमेरिका का, चीन का मैन्युफैक्चरिंग पे। और चीन आप जानते ही हैं, जितना ज्यादा आपकी बड़ी यूनिट होगी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जो चीन ने उसका फायदा उठाया है। तो अगर चीन के माल पे टैक्सेस अमेरिका बढ़ा देता है तो, और ज्यादातर चीज वो चीन से मंगाता है, तो चीन का माल अगर वो महंगा कर देगा तो अमेरिका के नागरिकों को चीज महंगी मिलेगी तो उनको परेशानी हो जाएगी। तो अभी भी एक निर्णय ये तो ठीक लिया, लेकिन अगर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का निर्णय न लिया होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उसको बढ़ा के, घटा के और बाकी देशों पे घटा के और चीन पे न घटा के, उन्होंने वास्तविकता में अमेरिकन नागरिकों पे जो लाभ उनको होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना सोचा गया है। केवल वो चीन को घुटने पे लाना चाहते हैं, समर्पण कराना चाहते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि चीन समर्पण करेगा, क्योंकि चीन भी आज के तारीख में अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है और उसने भारतवर्ष के चारों तरफ के देशों को अपना मित्र बना लिया है, उनको लोन दे दे के अपने पे आश्रित कर लिया है और अमेरिका बहुत दूर बैठा है, इसलिए वो एडवांटेज लेना चाहता है। तो अंत में केवल ये मुद्दा है कि जो ये टैरिफ को कम करके, एक तो पहली बात ये 90 दिन की मोहलत है, 90 दिन के बाद क्या होगा, तो क्या इसके बाद वो कहेगा कि ठीक है 10% का ही टैरिफ अमेरिका लगाएगा, लेकिन जो तुम अमेरिका से जाने वाली चीजों पे टैरिफ लगाते हो उसको कम कर दो, जिससे हमारी इकोनॉमी तो नुकसान हो ही जाएगा। वो अपने देश के लोगों को ये मैसेज भी दे पाएगा कि जो मेरे से सामने सीना तान के खड़े थे उनको तो मैंने दंड दे दिया, जो मुझे घुटने के बल लाए उन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया, लेकिन दूसरे देशों से टैरिफ घटा के वो अपना आर्थिक फायदा कर लेगा। तो हमको सचेत रहना चाहिए, हमारे देश के नीति निर्धारकों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, सबको सजग रहना चाहिए। और मेरी बात करें, माने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं ही एक विशेषज्ञ हूँ, लाखों हजारों करोड़ और सरकार के पास तो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयास करें, कहीं ऐसा तो नहीं शेयर मार्केट में उछाल और गिराव और फिर उछाल इसलिए कराया गया कि लोगों के लाखों करोड़ों बन जाए और गरीब लोग बर्बाद हो जाए, और उसके बाद लोगों पे केवल प्रेशर बनाना कि वो अपने देश में अमेरिका के आने वाले माल पर टैरिफ कम कर दे, जिससे कि अमेरिका को टैरिफ करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि चीन ने वो कम करने के बजाय बढ़ा दिया था। तो अमेरिका ने एक पूरे वर्ल्ड को संकेत दे दिया है, अगली बार आना तो घुटने के बल आना, झुक के आना, और नहीं तो मैं वो शब्दों का उपयोग करूंगा जिस बार मैंने किया है। तो मुझे लगता है ये ऐसी परिस्थिति बन रही है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है। बाकी आप लोग जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं निर्णय लूंगा जो मैं कह रहा हूं वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।